जय श्री राम। प्यारे स्नेहितजनों, आज हम इस वीडियो में श्रवणपान करेंगे भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के अनसुने पहलुओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो आप नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उससे इतर भी कई रामायण प्रचलित हैं जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बताया गया है। तो आइए उन्हीं रहस्यमय पहलुओं के बारे में जानते हैं। भगवान श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। आइए उन 16 गुणों के बारे में जानते हैं। पहला है गुणवान यानी योग्य और कुशल। दूसरा है किसी की निंदा न करने वाला यानी प्रशंसक सकारात्मक। तीसरा है धर्मज्ञ यानी धर्म का ज्ञान रखने वाला। चौथा है कृतज्ञ यानी आभारी या आभार जताने वाला विनम्रता। पांचवा है सत्य यानी सत्य बोलने वाला और सच्चा। छठा है दृढ़ प्रतिज्ञ यानी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला दृढ़ निश्चयी। सातवां है सदाचारी यानी धर्मात्मा पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाला आदर्श चरित्र। आठवां है सभी प्राणियों का रक्षक यानी सहयोगी। नौवां है विद्वान यानी बुद्धिमान और विवेकशील। 10वां है सामर्थ्यशाली यानी सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला समर्थवान। 11वां है प्रिय दर्शन यानी सुंदर मुख वाला। 12वां है मन पर अधिकार रखने वाला यानी जितेंद्रिय। 13वां है क्रोध जीतने वाला यानी शांत और सहज। 14वां है कांतिमान यानी चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व है। 15वां है वीर्यवान यानी स्वस्थ संयमी और हष्टपुष्ट। और 16वां है युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर देवता भी डरे यानी वीर साहसी धनुर्धारी असत्य का विरोधी। ये थे भगवान श्री राम के 16 गुण। अब जानते हैं भगवान श्री राम ने किस आयु में कौन सा काम किया। कहते हैं कि सीता जी और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी जबकि माता सीता की मात्र 6 वर्ष थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 की उम्र में श्री राम को वनवास हो गया था। वन में 14 वर्ष रहने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता लौटे। तब सीता जी की आयु 32 और राम जी की आयु 41 वर्ष हो गई थी। भगवान श्री राम का जन्म का नाम दशरथ जी ने राघव रखा था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। अब जानते हैं भगवान श्री राम से जुड़ी गिलहरी की कहानी। राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकर पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया जो सीधे भगवान श्री राम के हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा कर रहे हो वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जबकि इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकर पत्थर उनके बीच में रहेंगे। इसलिए किसी के भी काम को
छोटा न समझो। इसके बाद श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी अंगुलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण सभी गिलहरियों के ऊपर जो 3 धारियां होती हैं वे भगवान श्री राम के उंगलियों के निशान हैं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद के कारण ही उन गिलहरियों के ऊपर 3 धारियों के निशान रहने लगे, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। इसी कारण भगवान श्री राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। आज भी हमें श्री राम के 3 उंगलियों के निशान गिलहरियों के 3 धारियों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब जानते हैं भगवान श्री राम के जीजा जी के बारे में। भगवान श्री राम के जीजा जी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो शांता के पति थे। शांता यानी भगवान श्री राम की बहन थी। श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि श्रृंगी को ऋषि श्रृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञ करता थे। गुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ से उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया था, जिसके कारण ही दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब जानते हैं भगवान श्री राम के धनुष के बारे में। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारित धनुष था, जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कोए का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती है, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मूढ़ मंद बुद्धि जयंत कुएं के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तत्पश्चात उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा। लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही उसने प्रभु श्री राम को पुकारा, प्रभु श्री राम ने अपने कोदंड का बाण वहीं पे रोक दिया। अब जानते हैं प्रभु श्री राम के नाम की महिमा के बारे में। विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र यानी श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं, तो मात्र 1 श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। यानी राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी 12 अक्षर नाम का जप करो।
हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता रहता हूँ। यह राम राम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को भी राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम का या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं भगवान श्री राम ने कौन से वंश में जन्म लिया था और उनके पूर्वज कौन थे। भगवान राम ने सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भगीरथ, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। आप जानते हैं अंतिम पहलू, मायावी रावण को हराने के लिए भगवान श्री राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान राम ने रावण का वध किया था। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये थे भगवान श्री राम से जुड़े रोचक तथ्य। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय सिया राम।